ओम गणपते नमः। आशुतोष, वो हाईवे वाली पार्टी से तुम मीटिंग भी कर लेना। श्योर। ओके। ओम गणपते नमः। ओम गण हाँ रहने दो। लो बेटा प्रसाद। माँ, आशुतोष को प्रसाद दो ना। अच्छा मैं ऑफिस निकलता हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, बाय। बाय। कब आया ये? माँ, कल रात मेरठ से आते आते हम लोग को लेट हो गया था, बस इसलिए आशुतोष को मैंने यहाँ रोक लिया। आशुतोष का उसके मकान मालिक से बहुत झगड़ा चल रहा है, बस बेवजह वो लोग उसे परेशान करते रहते हैं। रोहिणी थोड़ा तो लिहाज कर। अब जब मन करता है उसे घर ले आती हो। पहले तो बिजनेस में घुस गया और अब तेरे कमरे में घुस गया। अरे आस पड़ोस के लोग क्या कहते होंगे, बातें बनाते हैं वो। तेरे बेटे शिवम की उम्र का है वो, थोड़ी तो शर्म कर। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे लोग, ये आस पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये बात है, तो शादी क्यों नहीं कर लेती? माँ, ये सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गई हो? मैं आपसे ना बहस करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मुझे ऑफिस निकलना है और मैं तैयार होने जा रही हूँ। आपकी तो बस सुबह सुबह आप चालू हो जाते हो। हाँ हाँ जा जा, वैसे भी तू सुनती कहाँ है मेरी। बहू, बेटा नाश्ता ले आ। आई बाबूजी। बाबूजी कुछ और चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ बहू, आज लंच में भिंडी बनाना, बहुत मन कर रहा है। जी बाबूजी। रंजना एक चाय मुझे भी दे देना। हाँ बस लेकर आ रही। तू मेरी बात नहीं मानता। ये कहा भी था रॉयल बॉयज पर लगा, जीतेंगे। पिछले 3 बार से आप मुंबई टाइगर्स के बारे में यही बोल रहे हैं ना? क्या हुआ, कंटिन्यू हार गए ना? कितना नुकसान हुआ? 75,000 का। 75,000? पिछली बार का 9,25,000 और ये 75, यानी कि 10 लाख। और हाँ पापा, बाली ने बेट पे रोक लगा दी है। बोलता है कि पहले पिछला क्लियर करो, उसके बाद करने देगा। 10 लाख एक साथ? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा? और वो कभी भी अपने गुर्दों के साथ घर आ सकता है। ये तो फजूड़ी वाली बात हो गई। अरे तू यार कुछ पैसों का इंतजाम कर। अरे सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ पापा, मैं भी वही सोच रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ से जुगाड़ हो सकता है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम माँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ बता, क्या बात है? ये रूपनगर वाले प्लॉट के पेपर पे तुम्हारे साइन चाहिए थे। वो मेरठ वाली पार्टी है ना, वो हमारे साथ पार्टनरशिप में कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है। मार्केट तो बहुत मंदा चल रहा है, लेकिन वो अच्छे प्राइस में डील कर रही है। तो तुम फटाफट इस पेपर पे साइन कर दो, ये डील हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। ये लो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कोई दिक्कत है क्या? लो साइन करो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आज तक ये घर बिजनेस तू ही तो संभालते आई है। तुझे जैसे ठीक लगे वैसे कर। और वैसे भी ये सब कुछ मैं अपनी छाती पे तो लेके जाने वाली नहीं हूँ। बता कहाँ साइन करना है? यहाँ करो। और कहाँ? क्या बात है बेटा शिवम, बहुत दिनों बाद नानी की याद आई? ये ले खा ले। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहा है? कुछ नहीं नानी, बस ऐसे ही।
रंजना से झगड़ कर तो नहीं आया? नहीं नानी, तो तेरे बाप से झगड़ा करके आया? नानी बस थोड़ा काम को लेके टेंशन है। आप छोड़ो ना ये सब। अपनी नानी को अपनी परेशानी नहीं बताएगा? नानी, वो जो मेरा पार्टनर था उसने धोखा दे दिया। बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। लेनदार सारे पीछे पड़े हुए हैं, परेशान करते हैं मुझे। समझ में नहीं आता कि मैं सबको पैसे दूं कहां से। बस इतनी सी बात? तू ना बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी नानी अभी जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा। तू यहाँ बैठ, मैं अभी आई। नानी तुम कहाँ जा रही हो? अभी आ रही हूँ। ये ले, रख। अरे नानी, ये पैसे? नानी मैं तो बस आपसे मिलने आया था। मैंने कहा ना, तू रख। अपनी नानी की बात नहीं मानेगा, इसमें से थोड़ा कर्जा चुका दे और अपना नया काम शुरू कर दे। लेकिन नानी मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। अरे जब कमाएगा ना तब वापस कर देना। और वैसे भी ये सब कुछ तेरा ही तो है। थैंक यू नानी, आपने मेरी बहुत मदद की। पागल कहीं का, अपनी नानी से कैसे झिझक? और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। बिल्कुल नानी। अच्छा बता, बहू को साथ क्यों नहीं लाया? नानी वो थोड़ा काम में वो बिजी थी। अगली बार आएगा तो बहू को साथ जरूर लाना, ठीक है? बिल्कुल नानी। अरे कुछ इंतजाम हुआ? नहीं। अरे यार कुछ कर यार, बाली बार बार फोन कर रहा है, क्या बोलूं उसे? हाँ तो फोन उठाइए, बताइए उसे कि कब दोगे। मतलब कब दोगे? हाँ, जो आप हारे हैं वो तो आपको देना ही होगा ना, 7,35,000। बाकी मैं अपना देख लूंगा। तेरा कहने का मतलब है कि मैं अपना देख लूं? वाह बेटा वाह, भूल गया बाली की मार से तुझे कितनी बार बचाया। अरे कितने कर्जे उतारे तेरे। अपना देख लो, अपनी माँ पे गया है तू, उसी का खून है तेरे अंदर। मैंने भी जीत के आपको पाई पाई वापस किया है। कभी ना अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। गिरेबान? क्या गिरेबान? दादी ना ठीक ही कहती थी। क्या कहती थी? कि कुछ नहीं छोड़ोगे आप, सब बेच डालोगे। शराब और अय्याशी के चक्कर में दादी के जाने के 2 साल बाद ही हमारी ऐसी हालत हो गई है। ऐसी हालत हो गई? बता, खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया। क्या तूफान उठाया है आप लोगों ने? अरे समझा इसे, बाप से कैसे बातें करता है। सही कह रहा हूं मैं। चुप हो जाओ, भाऊजी से कोई ऐसे बात करता है? अब भाऊजी आप प्लीज बुरा मत मानिए, ये गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, सड़क पे रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? आपको आंखें दिखाता है। चलिए माफी मांगिए भाऊजी से। मैंने कहा माफी मांगिए। आज बाप के पास पैसा खत्म हो गया तो बाप दुश्मन लगने लगा। बात करता है कि अपना देख लो। भाऊजी मैं देखकर आती हूँ। ये क्या तरीका है? भाऊजी से लड़ गए? पागल हो गए थे? भाऊजी हमें घर से निकाल देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे बताओ? वो तो वैसे भी निकलने वाले हैं, सारी प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है। तुम्हें कुछ पता भी है? कुछ तो दिमाग लगाया करो, भाऊजी के जाने के बाद कुछ तो हाथ आएगा। अगर गुस्से में ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो ना घर के ना घाट के, समझे? हाँ समझ गया। तुम प्लीज गुस्सा मत हुआ करो। अगर तुम्हें गुस्सा आया ना तो तुम मुझ पर उतार दिया करो, ठीक है? बहू बेटा, आंखों में कुछ जलन हो रही है, वो ड्रॉप डाल देती आके। हाँ बाबूजी आप चलिए, मैं अभी आई। तेरी वजह से चुप हूं, वरना कब का उसे बाहर फेंक देता। आपसे बदतमीजी करता है। भाऊजी आप भी गुस्सा थूक दीजिए ना,
मैंने उन्हें समझाया है, वो माफी मांग रहे थे आपसे। माफी मांग रहा था, हो ही नहीं सकता। अरे वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। भाऊजी उन्हें आपकी बहुत चिंता रहती है, बहुत ख्याल रखते हैं आपका। और वो मुझे पूछ भी रहे थे कि मैंने दवाई डाली कि नहीं डाली। लाइए, मैं आपके आंख में ड्रॉप डाल देती हूँ। हाँ। अरे तुम ही तो हो जो मेरी इतनी सेवा करती हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा में हमेशा हूँ। हाँ। आप आराम कीजिए, सो जाइए। हाँ बहू, मुझे जरा सहारा दे दो, तकिया। बहू चली गई क्या? अच्छा तो लगा। रोहिणी, हाँ माँ। कभी शिवम की भी खैर खबर ले लिया कर। बेचारा, किस्मत ही खराब है उसकी। शिवम फिर से आया था यहाँ? हाँ, आया था। मैंने कितनी बार कहा है माँ आपसे कि उसे घर के अंदर मत बुलाया करो। अच्छा, तू 16 की भी नहीं थी जब तेरे पापा जी चल बसे। मैंने तुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, खुद से अच्छे खानदान में तेरी शादी कराई। माँ तुम फिर से शुरू हो गई? फिर से शुरू क्या? अरे 3 साल के बाद जब तू तलाक लेके यहाँ वापस आई, तब कितनी बातें मुझे लोगों से सुननी पड़ी। शादी ब्याह में संयम और शांति से सारी परेशानियों का हल निकलता है। अरे मर्द तो होते ही हैं ऐसे। नशेबाज, दारूबाज, मारपीट करने वाले। हर मर्द ऐसे नहीं होते माँ। वो तो तुम्हारा दामाद वैसा था जिसे तुम मेरे लिए लेकर आई थी। बड़े से बड़ा शैतान भी इंसान बन जाता है। शादी के बाद औरत के हाथ में होता है सब। अरे कम से कम अपने बेटे शिवम के लिए तो सब सह लेती। बेचारा 1.5 साल का दूध पीता बच्चा छोड़ आई। मैंने नहीं छोड़ा था उसे। तुम्हारे दामाद और उसके परिवार वाले ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मैं एक खराब औरत हूँ, मैं शिवम की देखभाल नहीं कर सकती हूँ। तभी शिवम की कस्टडी कोर्ट ने सोमेश को दे दी। माँ तुमने भी उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया था, मुझ पे भरोसा नहीं किया था। एक अच्छा सा वकील तक तो ला नहीं पाई, नहीं तो आज मेरा शिवम मेरे पास होता। समझी तुम? अच्छा, तो उसके लिए भी तू मुझे ही दोष देगी? मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ माँ। मेरा तो दिल भी नहीं करता इस घर में आने का, पर मेरी मजबूरी है। क्या करूँ? आस पड़ोस के लोग, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि एक बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दिया। बस इसलिए मैं इस घर के अंदर आती हूँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है इस घर में आने की। तो चली जाना, क्यों परेशान हो रही इस बूढ़ी माँ के लिए? अब तो तू पैसे वाली हो गई है, इतने सारे बिजनेस चलते हैं तेरे। अब तुझे माँ की क्या जरूरत है? पर एक बात मत भूलना, जब तू तलाक लेके यहाँ वापस आई थी, तब मैंने तुझे बनाया, तुझे खड़ा किया। बहुत एहसान है आपका। वाओ, ये सोने की चेन कहाँ से आई? तुम्हारे लिए लाया। क्या बात है जनाब, बड़े मेहरबान हो। और तुम्हारे लिए ना एक और गिफ्ट है। क्या? इतने सारे पैसे? पता है मैंने इतने दिनों से शॉपिंग ही नहीं की है ढंग। थोड़ा आराम से। ये सोने की चैन और पैसे पापा को पता नहीं चलने चाहिए, समझी? थैंक यू। अच्छा, तुम्हें तो गिफ्ट मिल गया, लेकिन मेरा गिफ्ट? जो तुम चाहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ ये लो तुम्हारी चाय, मुझे ऑफिस निकलना है, मैं जा रही हूँ। रोहिणी रुको, बैठो यहाँ। तू शिवम को अपने बिजनेस में अपने साथ रख ले। माँ आपको पता है ना शिवम कैसा है? मुझे सब पता है, मगर शिवम और रंजना हमारे खानदान का भविष्य है और मैं अपने भविष्य को बर्बाद होते नहीं देख सकती।
माँ, आपको कुछ समझाने का या बताने का मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अरे तू समझती क्यों नहीं है? वो सौम्य शिवम को अपने जैसा बना देगा। बना देगा नहीं, बना दिया है। और तुम्हारा शिवम भी किसी से कम नहीं है, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर है। अरे मार्केट से उसने कितने पैसे उठाए हैं सट्टेबाजी के लिए। एक नंबर का सट्टेबाज है तुम्हारा शिवम। झूठ झूठ बोल रही है तू। अरे वो तो बेचारा पहले से ही अपने बिजनेस में नुकसान के कारण परेशान है। माँ, बेवकूफ बना रहा है वो आपको। अरे कितनी बार मैं आपको समझाऊं, पैसे देना बंद करो शिवम को। एक दिन माँ तुम बहुत पछताओगी। उस आशुतोष ने तेरा दिमाग खराब कर रखा है। वो तुझे तेरे बेटे के खिलाफ भड़का रहा है। बस करो माँ, आशुतोष का नाम लेना बंद करो। अरे तू समझती क्यों नहीं है रोहिणी? रोहिणी, नमस्ते आंटी। क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हें कोई घर पसंद आया क्या? हाँ, चलो ऑफिस चलते हैं, रास्ते में बताता हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। कम फास्ट। हाँ, हाँ भाई, कहा ना दे दूंगा। अरे तुम तो सर पर चढ़े जा रहे हो, कुछ तो टाइम दो। हाँ 10 दिन, ठीक है। अरे यार, ये मांगने वालों ने परेशान कर दिया। समझ यार क्या करूं। और शिवम, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? अरे कुछ खर्चे पाने के लिए कुछ तो देता जा। पापा मेरे पास तो खुद नहीं है, मैंने सोचा था आपसे मांग लूँगा। रितेश के घर जा रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल तक नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद वहाँ दोस्तों के पास पैसों का कुछ इंतज़ाम हो जाए। मैं चलता हूँ पापा। ठीक है, चलो, एक पैसा जेब में नहीं है। बहू, ये गोल्ड कब लिया? भाऊजी, ये ना मेरी माँ ने मुझे दिया था मेरे वेडिंग एनिवर्सरी पर। अच्छा, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मुझे जरूरत है। पैसे? भाऊजी मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो मुझे पैसे देते ही नहीं, और आज तो मुझे सब्जी के लिए भी नहीं दिया। ठीक है, आशुतोष, अंदर आओ ना। बस माँ, आशुतोष का उसके मकान मालिक के साथ बहुत झगड़ा हो गया था। वो बहुत परेशान था, इसलिए मैं उसे जिद करके यहाँ ले आई। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, आई एम सॉरी आंटी जी, वो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। मैं तो पहले से बोल रही थी, माँ को कोई दिक्कत नहीं है। तुम बेवजह परेशान हो रहे थे। आंटी जी थैंक यू। जैसे ही मेरा कुछ इंतजाम हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। देखो, अब तुम जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। ये तुम्हारा भी तो घर है ना। आओ, चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ। आशुतोष, आशुतोष, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, माँ वैसी ही है। तुम बेवजह परेशान होते हो। रोहिणी, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और आंटी जी के बीच में कोई दिक्कत पैदा हो। वो एजेंट शुक्ला को बोला है मैंने, वो 1-2 दिन में मकान दिखाएगा 2-3 मुझे। और वैसे भी ना मुझे यहाँ रहने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ठीक है बाबा, देख लेना, अच्छा मिले तो चले भी जाना, लेकिन अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा तो रिलैक्स करो। आज ही तुम्हारा उस मकान मालिक के साथ में कितना मचमच हुआ है। रियली, मतलब फिर तो सर दर्द हो रहा है यार। अच्छा,
लावे तुम्हारा सर दबाते हो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुमको देखते ही ना मेरा सर दर्द गायब हो जाता है। अच्छा अच्छा सुनो ना, तुमने अपने मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के लिए बात की क्या? हाँ की, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मानेंगे वो, थोड़ा सा टाइम दो, मान जाएंगे, थोड़ा सा टाइम दो। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। क्या हुआ माँ? लोगों की बातें सुनने से पहले शादी कर डाल। सुबह सुबह क्या बकवास कर रही हो माँ? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। आशुतोष के माँ बाप अभी तक तैयार नहीं हुए ना? माँ होंगे भी नहीं। अरे वो लड़का तुझे बेवकूफ बना रहा है और तू बन रही है। अरे मधुमक्खी के छत्ते से जब तक शहद टपक रहा है ना, तब तक वो तेरे साथ चिपका रहेगा। माँ उसे नहीं, मुझे चाहिए उसके घर वालों की रजामंदी। और आप क्या ये सुबह सुबह बकवास लेकर बैठी हैं? मेरी बातें तो इससे बकवास ही लगेगी। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। अरे मार दिया। पापा पापा आ, जाओ जाके पानी लेके आओ। क्या हुआ पापा, ये सब किसने किया? अरे वो बाली और उसके आदमी आए थे। बाली यहाँ आया था? हाँ, उसी ने ये सब किया। और तो और घर के पेपर भी ले गया। कह रहा था कि कब्जा कर लेगा। पापा अपने घर के पेपर दिए ही क्यों बाली को? अरे इस उम्र में और कितनी मार सहन करता बता। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये घर बेच दूँ। से जो भी मिलेगा बाली और जिन लोगों को देना है दे दूकर जो बचेगा गांव इलाहाबाद चला जाऊं। इस उम्र में यहाँ रहकर और करना भी क्या है? पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। भाऊजी हम दोनों कहाँ जाएंगे? तू ही बता बहू, बाली का 8 लाख और बाकी लोगों का 19, टोटल 27 लाख हुआ। मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा? तुम ही लोग कर दो। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। तुम सेफ हो। बाली के आदमी हमारे आसपास भी नहीं भटक सकते। शिवम, अगर मैं घर पर अकेली होती तो वो कुछ भी कर सकते थे। अच्छा हुआ हम दोनों घर पर नहीं थे। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, विश्वास करो मेरा। देखा ना बाबूजी ने क्या बोला, 10 से ज्यादा लोग थे। तुम अकेले क्या कर लेते बताओ? बताता हूँ मैं क्या कर सकता था। बाबूजी ये आपसे माफी तो मांग रहे हैं ना? आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मुझे क्या लेने देना। किसी ने कहा था कि पापा अपना देख लेना। अरे अब देख रहा हूँ तो इसमें तकलीफ क्या है? मैं अपना फैसला ले चुका हूँ और मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। बाबूजी हम आपस में बैठकर ये गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। अगर घर की बातें बाहर गई तो आपकी बहुत बदनामी होगी। ओहो, तो तू मुझे धमकी दे रही है? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। जब लोगों को ये पता चलेगा कि आप मुझ पर गंदी नजर रखते हैं तब की बात कर रही हूँ। आ गई अपनी औकात पर। तेरी इन धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। तेरी माँ लोगों के यहाँ महफिलों में नाच नाच कर पैसा कमाया करती थी। मुझे क्या पता, मुझे तेरी सच्चाई मालूम नहीं, सब मालूम है और बाहर भी सबको मालूम है। पागल हो गए थे तेरे प्यार में, वरना इस दहलीज पर पैर रखने की हैसियत नहीं थी तेरी, समझी? पापा आप ऐसे रंजना से बात नहीं कर सकते। तेरे को ज्यादा तकलीफ हो रही है ना? चल निकल यहाँ से और इसे भी साथ ले जा। चलो दोनों निकलो यहाँ से। पापा अपना देख लेना।
हेलो, ठीक है नानी। नानी का फोन था, बुलाया मुझे। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ। ये उस आशुतोष से शादी करना चाहती है। अब तू ही कुछ समझा इसे। मॉम, ये सब आप क्या कर रही हो? लोग हंसेंगे, बातें बनाएंगे हमारे बारे में। कुछ तो सोचिए हमारे बारे में, अपने बारे में। शिवम, मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ, समझा तू? मॉम, मुझे पता है हर किसी को लाइफ में एक पार्टनर की जरूरत होती है। लोग डिवोर्स के बाद भी साथ आ जाते हैं। तो क्यों ना आप हमारे लिए, अपने बच्चों के खातिर, आप और पापा फिर से लाइफ में आ जाएं। शिवम, तू मुझे मत बता, मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझा तू? देखा तूने कैसी बातें कर रही है? उस लड़के ने इसे पागल बना के रखा है। अब तू ही कुछ बता इसे। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, समझे आप लोग? मेरी माँ तो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ भी ना कुछ कम नहीं है। इस उम्र में शादी। शिवम, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप को ना तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था यार। तुमसे अच्छे तो वो सड़क वाले बच्चे होते। एटलीस्ट फुटपाथ तो उनका खुद का होता है। अरे बस करो, तुम फिर से शुरू हो गई। सही कह रही हूँ ना मैं, बाप से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और तुम्हारी माँ के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो तो शादी कर रही है, तो वो तो देंगी अपने होने वाले बच्चों को ही ना। तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो बनाओ ना, कब बनाओगे? इतना हंस क्यों रहे हो? क्योंकि रास्ता मिल गया। मतलब ये अपना ठिकाना चेंज करने का वक्त आ गया। अच्छा हो गया तू यहाँ आ गई। हाँ हाँ, खुश रहो। तुम दोनों यहाँ? इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है। ये दोनों अब यही रहेंगे हमारे साथ। क्यों? ये दोनों यहाँ क्यों रहेंगे? क्योंकि मैं अकेली नहीं रह सकती। और वैसे भी इन दोनों के रहते हुए मैं अकेली क्यों रहूं? क्या बात है, सोमेश ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया या गुंडे बदमाश पीछे लग गए? मॉम, आप कैसी बातें कर रही हो? खबरदार, मेरे नवासे और बहू के बारे में एक भी अपशब्द कहा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 2 मीठे प्यार के बोल ही बोल देती। सही कह रही हो माँ। एक काम करती हूँ, शुद्ध देसी घी भिजवाती हूँ, उसी से तुम इन दोनों की आरती उतार देना, ठीक है ना? इसकी बातों का तुम बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही कहते रहती। अब ये घर तुम दोनों का भी है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। जाओ, वो दूसरा वाला कमरा तुम दोनों का है, ठीक है? जाओ। चल रखता हूँ मैं। ओके। हेलो शुभम। अरे यहाँ कैसे? हाय। तो क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? अरे नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा घर है, क्यों नहीं? वैसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बोला था ना माँ से दूर रहना, कितनी बार समझाना पड़ेगा? शिवम, मैं और रोहिणी प्यार करते हैं एक दूसरे से। ज्यादा होशियारी मत दिखा, समझा? मैं तुझे तेरे प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, समझा? प्लान? कैसा प्लान? शिवम, तुमको कोई गलतफहमी हो रही है, गलत समझ रहे हो तुम मुझे। बेचारी मेरी माँ को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया, लेकिन मैं अपनी माँ की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। रोहिणी के लिए तमीज से बात करो, समझ में आया?
सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी तू हथियाना चाहता है और मुझे तमीज सिखाएगा? छोड़ उसे, छोड़ दे उसे। मुझे वाकई में तमीज सीखने की जरूरत है। क्यों मुंह लग रहा है? अकेली दो औरतों को देख के कोई भी घर में घुस के फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं तुझे कब से समझा रही थी। खैर कोई बात नहीं, अब तो आ गया है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा थूक दे। चल चल मेरे साथ, चल बेटा। जीती रहे बेटा। और सुन, अब जल्दी से मुझे मेरे पोते पोती का मुंह दिखा दे। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अरे शर्मा क्यों रही है? वो नानी जी, क्या बात है बेटा, मुझे बता। नानी जी ये ना आजकल बहुत परेशान रहता है अपने काम धंधे को लेकर। पहले काफी नुकसान हुआ ना, और वो पार्टनर ने भी धोखा दे दिया। अरे मैंने उसे तो पैसे दिए थे, अभी तक उसने अपना नया काम शुरू नहीं किया। नानी जी कुछ नया काम शुरू करना था, लेकिन कहीं से कोई मदद ही नहीं मिली। और नानी जी ऐसे में हम लोग बच्चा कैसे प्लान कर सकते हैं? और वो हर वक्त परेशान रहते हैं, ढंग से बात भी नहीं करते मुझसे। मैंने कहा भी है उनसे कि नानी जी है, सासू माँ जी है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो जाते हैं, ढंग से बात भी नहीं करते। अच्छा एक बात सुन, तू अभी जाके सो जा और सुबह शिवम को मेरे पास भेज देना। मेरे होते हुए तुम दोनों को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है? जा बेटा। ये ले, रख ले, तेरी जेब खर्चे के लिए। लेकिन नानी, अरे रख ना। अच्छा सुन, तू इतनी परेशानी में था, फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि बार बार आपको क्या परेशान करूं। कैसी बातें कर रहा है बेटा? रंजना ने मुझे बताया तू कोई काम शुरू कर रहा है, कोई फैक्ट्री डालना चाहता है। जी नानी, वो प्लास्टिक की बॉटल्स की फैक्ट्री शुरू करने के लिए सोच रहा था। मैंने कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन पैसे और ज़मीन का जुगाड़ नहीं हो पाया। बैंक वाले भी सिक्योरिटी मांगते हैं। अपनी खुद की ज़मीन होती तो लोन आसानी से मिल जाता। अच्छा, रूपनगर में मेरा एक प्लॉट है, तो अपनी फैक्ट्री वहाँ डाल दे। मैं रोहिणी से कह दूंगी, वो उसके पेपर तुझे ला के देगी, ठीक है? लेकिन नानी, मॉम तैयार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तू थोड़ी ना कोई चोरी कर रहा है या डकैती डाल रहा है। और रोहिणी की चिंता तू बिल्कुल मत कर, अभी घर की मालकिन मैं हूँ। और हाँ सुन, तू बहू से ठीक से बात क्यों नहीं करता? उसे भी थोड़ा वक्त दे दिया कर, उसे खुश रहा कर। बहुत प्यारी बच्ची है वो। और सुन, जल्दी से मुझे मेरे पोते और पोती का मुंह दिखा देना। क्या नानी, आप भी? चल जा, उसके साथ थोड़ा समय बिता, ठीक है? जी जा। नानी। माँ, तुम्हें प्लॉट के पेपर क्यों चाहिए? शिवम उसमें फैक्ट्री डालना चाहता है, तू बस वो प्लॉट उसके नाम पे कर दे। वैसे भी आज तक हमने उसके लिए क्या किया है? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? प्लॉट में शिवम के नाम कर दूं? तुम जानती हो ना वो कैसा है, उसकी सच्चाई तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। कैसी सच्चाई? अरे माँ होके तू उसकी दुश्मन क्यों बन बैठी है? क्योंकि उसकी मैं सारी सच्चाई जानती हूँ। वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, तू बस वो प्लॉट उसके नाम पे कर दे। ठीक है, शिवम को बोलो अपना बिजनेस प्लान आकर मुझे बताए। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं फिर सोचूंगी। लेकिन तू बोला ना माँ, मैं सोच कर बताऊंगी। सुबह से माइग्रेन हो रखा है और तुम सुबह से बस शिवम शिवम शिवम, तुम्हें उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता है। माँ,
माँ आपके सर में दर्द हो रहा है ना, आप प्लीज ये दवाई ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। मैंने बोला ना, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। तू जा अपने कमरे में। आप लाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैंने कहा ना, छोड़ मुझे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसी लड़की को। और शिवम को बोल मुझसे आके डायरेक्ट बात किया करे। तुम दोनों माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा सकते हो, मुझे नहीं। समझी तू? चल जा यहाँ से। माँ आप ऐसी क्यों बातें कर रही है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे, और तेरे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ कि तू कैसी है। माँ जा अब तू यहाँ से। भली भाई, मैं समझता हूँ, बस पैसों का इंतजाम अभी हो नहीं पाया हूँ। थोड़ा सा और समय दे दो। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकती और ना ही सुन सकती है। क्या हुआ? अब मैं ना ये फिजूल की चापलूसी नहीं करने वाली। जो औरत अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ सकती है, तो वो मेरी क्या किसी की नहीं हो सकती। फिर से माँ ने कुछ कहा? तुम्हारी माँ के पास ना कोई प्यार दर्द है ही नहीं। मेरे ही भाग्य फूटे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मुझे इतना बड़ा घर मिलेगा, जिंदगी इतनी मस्त कटेगी, सुकून रहेगा, लेकिन यहाँ तो सबके नखरे में और बातें सुनने में खर्च हो रही हूँ। रंजना शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। चलो बैठो। मैंने सोचा था शादी के बाद अच्छा घर मिलेगा। जो मुश्किल बचपन में देखी है वो तुम्हारे साथ नहीं देखनी होगी। अरे नहीं होगी बाबा, मुझ पे विश्वास करो। खाक नहीं होगी। तुम्हारी माँ हमारी दुश्मन बनी बैठी है और वहाँ नानी माँ उम्मीद लगाए बैठी है, उन्हें पोता चाहिए। ऐसे में हम कैसे बच्चा कर ले? तुम्हारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तुम बताओ कैसे कर सकते हैं बच्चा? सब ठीक हो जाएगा, बस प्लॉट के पेपर एक बार हाथ में आ जाए। कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। तुम मुझे अकेले छोड़ के जाओगी? बताओ कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? आज मेरा मूड बहुत खराब है। आज कुछ नहीं मिलने वाला। बस एक बार प्लॉट के पेपर हाथ आ जाएं, फिर हम ना 2-3 दिन के लिए शिमला चलेंगे। सच? पागल बना रहे हो ना मुझे? पागल बना के मुझे अपनी मौत बुलानी है क्या? शिवम, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं करूंगा। कुछ आराम मिला? हाँ, पहले से बेटर है। रोनी, मैं क्या सोच रहा था कि तुम ना शिवम के साथ कुछ ज्यादा सख्ती कर रही हो। मेरे हिसाब से तुम्हें एक उसे चांस देना चाहिए। आशुतोष, आशुतोष, ये तुम बोल रहे हो? पिछली बार शिवम की वजह से हमारी कंपनी की कितनी बदनामी हुई थी, भूल गए तुम? कितने मुश्किल से मैंने इज्जत बचाई थी, और तुम्हें भी लगने लगा है ना कि मैं शिवम का बुरा चाहती हूँ। मैं क्यों उसका बुरा चाहूंगी? मैं उसकी माँ हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। खैर छोड़ो तुम इन सब बातों को। तुम कल सही में शिफ्ट हो रहे हो क्या? देखो रोनी, मैंने बहुत सोचा, हम दोनों के लिए सही रहेगा और शायद जरूरी भी है। जैसा तुम सही समझो। रोनी चलो बाय। आशुतोष, सेटल होते ही मुझे कॉल करना, ठीक है? श्योर, बाय। बाय। माँ, अब तुम खुश हो गई ना? आशुतोष चला गया। अब ताने मत मार। एक बात और, ये घर मैंने शिवम के नाम पे ट्रांसफर करने का फैसला किया है। माँ तुम भूल रही हो, ये घर आधा मेरे नाम पर भी है। क्या? मेरे रहते हुए ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये घर जिस दिन शिवम के हाथ लगा ना, उस दिन तुम्हें और मुझे इस घर से वो बाहर निकाल कर फेंकेगा। उसे 2 दिन नहीं लगेंगे ये घर बेचने में। बस, मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला तुम्हें भी मानना पड़ेगा।
वरना क्या? कोर्ट जाओगी? जाओ। तू समझ क्यों नहीं रही है? अच्छा शांति से बात करेंगे। माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। चलो ठीक है, तू शाम को ऑफिस से आ, फिर तू, मैं और शिवम, हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ फैसला कर ही लेंगे। मैं तेरी माँ हूँ, इतनी बात तो मेरी मान ही सकती है ना तू। शिवम, तुम्हारी माँ के रहते हैं ना, नानी जी से कुछ नहीं मिलने वाला। नागिन बनकर कुंडली मार के बैठी है सब चीजों में। शिवम, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो वो सब मैं हैंडल कर लूँगा, अभी मैं चलता हूँ। शिवम, दोस्तों के साथ बैठ मत जाना, शाम को प्लीज टाइम पर आ जाना। तुम्हें पता है ना आज हमें बात करनी है। मैं आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, आज कुछ ना कुछ फैसला हो ही जाएगा, ठीक है? देखा ना माँ, कितना सीरियस है तुम्हारा नाती। हम नानी जी, आज उनकी एक मीटिंग थी, वो उसके लिए गए थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तू तो चुप बैठ, पिछले 1 घंटे से तू यही बोल रही है। अरे कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा अपने दोस्तों के साथ में। आपको तो सिर्फ उनकी बुराई करने का मौका चाहिए। अच्छा, अब तुझसे मुझे सीखना होगा, तू अपनी लिमिट में रह, समझी? ठीक कह रही है रंजना, आप ना मेरी बीवी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। अच्छा, फिर तुझे किसने अधिकार दिया था आशुतोष से बदतमीजी करने का और इस घर से चले जाने का? क्योंकि आप उसके चक्कर में अंधी हो गई हैं। उसके चक्कर में आप हमारी कुर्बानी दे रही हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा। नानी मालिक है इस घर की, वो कुछ भी करें और तुम उसे रोक नहीं सकती। शिवम, तू अपनी लिमिट में रह, लिमिट क्रॉस मत कर, समझा ना तू? लिमिट मैं क्रॉस कर रहा हूँ? संभाल अपने आप को। माँ, तुम हमेशा पूछती हो ना मैं क्यों इसकी दुश्मन बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं इस पे भरोसा नहीं करती हूँ। माँ, इसने मेरे ऑफिस में 12 लाख की चोरी की थी, पुलिस कंप्लेन की तो पता चला कि इसी ने चोरी की थी। चाहे तो मैं इसका माफीनामा भी दिखा सकती हूँ। बस, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आज मैं इस घर का मालिक बन के रहूंगा। देखा ना, तुझ पे कितना भरोसा किया, तुझसे कितनी उम्मीदें लगाई, कितना विश्वास किया तुझ पे, पर तुमने क्या किया? देखा, तेरी बुराई का नतीजा, तेरा लालच ही तुझे ले डूबा। याद रख, जैसी करनी वैसी भरनी। अब सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी तुझे। ले जाओ इसे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।